आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज को ये वचन के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। मेरे प्रियो, इस सांसारिक जीवन में जब हम इस हैं अपने शरीर में, तो बहुत बार हम मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं। और कई बार तो हम गलतियां करने के बाद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो गलती हमने पास्ट में की थी वही गलती हमारे आगे चले आती है और हमारे मनों के अंदर में घूमते रहती है। और कभी ना कभी हम उस गलतियों को दोहराते रहते हैं, हम उसे भूल नहीं पाते। और कभी ना कभी हम लोगों की भी उस घटना जो उन्होंने हमारे साथ की है उसको हम याद करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि जब हम परमेश्वर के चरित्र को देखते हैं तो परमेश्वर का चरित्र संपूर्ण रीति से हमारे चरित्र से अलग है। वह जो वायदा करता है उसके वायदा में सच में सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे पापों को मैं अपने पीठ के पीछे समुद्र में फेंक दूंगा, और सच में, और मैं उसे कभी स्मरण ना करूंगा। यहाँ तक कि यीशु मसीह के जीवन को भी जब हम देखें तो उन्होंने देखा कि लोग गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उनकी गलती को यीशु ने सुधारने की कोशिश की, पर उनकी गलतियों को यीशु ने कभी भी नहीं दोहराया और न याद करके उनके सम्मुख में रखा। यह हम जान सकते हैं पतरस की घटना से कि इससे पहले पतरस एक प्रभु का बहुत अच्छा दास हो जाए, बहुत सामर्थ्य दास बन जाए, वचन के अनुसार यीशु मसीह के उसने 3 बार इनकार किया। और यीशु ने कहा इससे पहले कि मुर्ग 3 बार बांग दे तो मुझे 3 बार इनकार करेगा। वही पतरस जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लगभग 3000 लोगों को बैप्टिज्म दिया, पेंटिकोस्ट के दिन में सामर्थ्य प्रचार किया, लेकिन उसके जीवन में भी एक दिन ऐसा आया कि उसने यीशु को 3 बार तिरस्कार किया। ये 3 बार तिरस्कार करने का अर्थ है कि सच्चा परमेश्वर को वह जिसके साथ 3.5 साल तक बिताया, जिसको अपना गुरु माना, जिसको अपना प्रभु माना, जिसके द्वारा से अद्भुत कामों को खुद होते हुए देखा, खुद भी किया, उसको उसने तिरस्कार कर दिया। कहीं ना कहीं उसने वह गुनाह किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे जीवन में गुनाह करने के बाद हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई है और मैं क्या प्रभु के पीछे चल पाऊंगा, क्या प्रभु मुझे माफ करेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे फ्रेंड्स कि परमेश्वर हर समय सदैव आपको माफ करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के पास किसी ने आकर इस प्रकार कहा कि मैं अपने भाई को कितने बार माफ करूं, और यीशु ने कहा कि 70 गुना 7, यानी कि अनलिमिटेड टाइम। सो यीशु ने सिर्फ अपने मुंह के द्वारा से वचनों को नहीं कहा, लेकिन उसने क्रूस के ऊपर से भी यही बात को दोहराते हुए एक आदर्श हमारे सम्मुख में प्रदर्शन किया, दिखाया कि सच में मैं कहता भी हूं कि लोगों को माफ करो, उनकी गलतियों को क्षमा करो, और मैं करता भी हूं। और यही पतरस को जब यीशु मसीह ने जब उस गलील के झील के पास, जब लिखा हुआ है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में कि जब वे मछली पकड़ रहे थे यीशु को तिरस्कार कर दिए, और यीशु के पीछे जब यीशु जी उठा तो उनको पता भी नहीं था, वे मछली पकड़ने चले गए। और यीशु ने वही पतरस से 3 बार एक प्रश्न को पूछा कि हे पतरस, हे शमौन, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और यही पतरस कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। दूसरी बात वही यीशु कहता है कि क्या हे शमौन, तू क्या मुझसे प्रीति रखता है? और दूसरी बार भी यही पतरस कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, प्रेम करता हूँ। और तीसरी बार भी यीशु जानबूझकर वही प्रश्न को किया कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? लेकिन इस बार उत्तर कुछ अलग था, और इस पर पतरस ने कहा कि हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। यहाँ पर देखने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि यीशु मसीह को जिसने तिरस्कार किया, क्या यीशु उसके पापों को भूल सकता है? कि यीशु उसकी गलतियों को रिपीट क्यों नहीं कर रहा? और यही है यीशु की क्वालिटी, यही है यीशु की विशेषताएं कि यीशु वही बंदा को जो गलती किया, जो उसने यीशु को तिरस्कार किया, सच्चा परमेश्वर का उसने तिरस्कार किया, वही पतरस को यीशु फिर से स्टेबल करा रहा है, फिर से खड़ा कर रहा है कि पतरस तुझे खड़ा होना है, पतरस तुझे उठना है, पतरस तू मुझे इनकार किया कोई बात नहीं है, लेकिन तू मेरा एक अच्छा शिष्य बन सकता है, अभी भी समय है। हमारे जीवन में मेरे प्रियो, हम बहुत बार बहुत सारी गलतियों को दोहराए हैं, बहुत गलतियां की अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए,
अपने दोस्तों के लिए, अपने परमेश्वर के लिए। हाँ, हमने गलतियां की है, लेकिन आज भी वही परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा। सच में क्या ये सामर्थ्य बात नहीं है कि जिसके विरोध में हम काम करते हैं वही कह रहा है कि मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूंगा और स्मरण ना रखूंगा। इस संसार के अंदर में जब हम पड़ोसी को देखते हैं, अगर उसी पड़ोसी के साथ जब घुलते मिलते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो कई बार 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल लोग हमारी गलतियों को याद करते हैं, हमें माफ नहीं करते। लेकिन यीशु की क्वालिटी है कि यीशु वही पतरस को माफ किया और उसको अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। वही पतरस पेंतीकोस्त के दिन में 3000 लोगों को बैप्टिज्म दिया, 120 लोगों के साथ उसने सामर्थ्य प्रचार किया और उसी ने ये ऐलान किया कि जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो प्रभु भी है और स्वामी भी। सच में ये अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह वही व्यक्ति को खड़ा किया जो उससे 3 बार इनकार किया। हमारे जीवन में आज भी प्रभु कहता है कि मैं तुमको क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए आज भी तैयार हूँ। क्या हम उसके बातों को सुनकर उनके पास जाएंगे कि प्रभु हमने गलती की है, प्रभु हमने माफ किया है, आप हमारे गलतियों को क्षमा करें। आज मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, आपके चरणों तले मैं आता हूँ। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कई सारे सब भाई और बहन है पिता, जो लोग गलतियां पे गलतियां करते हैं और सोचते हैं कि सच में प्रभु क्या मुझसे माफ करेगा, और शैतान उनके मनों के अंदर में बातें करता है कि हाँ प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु तुझसे घृणा करता है, तू उसके योग्य नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु आप महान हैं, आप इस कदर योग्य हैं प्रभु कि हम प्रभु जी टूटे हुए हैं, हम गलतियां करते हैं, हम भूल जाते हैं प्रभु, हम तेरे तिरस्कार करते हैं, फिर भी तू हमें प्यार करता है। आज भी पिता तू हमें मौका दे रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई और बहनों को हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, इस सब कोई मिलकर तेरे महान नाम को महिमा करने पाए और तेरी और लौट आने पाए पिता। हालेलुया। उनके मनों को तू स्थिर कर। तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु प्रभु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।